ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾਵੰਤੀ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ, डॉक्टर सतीश जैन, डॉक्टर वीना जैन, डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर रिचा जैन, इंजीनियर नितिन जैन, डॉक्टर जाचना जैन, भाविक जैन, राव्या जैन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਹਾਲ SAN ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦਰੇਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾਵੰਤੀ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। श्रीमती कमलावंती जैन जी का जन्म पिता श्री चिरंजी लाल जैन जी के घर माता श्रीमती लीलावंती जैन जी की कुखों 4 अप्रैल 1931 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आप जी ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ स्वर्ण जैन, कृष्णावंती जैन, शांतिलाल जैन, प्रवेश कुमार जैन, डॉक्टर घनश्याम जैन, सुभाष जैन नाल गहरा मोह ਸੀ। आप जी का विआह श्री चानन लाल जैन जी होना नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बाखूबी निभाया। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले। आप जी दे घर बच्चियां प्रवीण जैन अते सतीश जैन ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। श्रीमती कमलावंती जैन जी नूं उस समय गहरा सदमा लगा जदों आप जी दे पति श्री चानन लाल जैन जी दा बेवक्ती देहांत हो गया, पर फिर भी आप जी ने हिम्मत ना हारी अते परमात्मा दा पाना मनदे हुए ये सब कुछ स्वीकार किया। श्रीमती कमलावंती जैन जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते आप जी नूं अपने दियोरां अते जेठां जिन्हां विच श्री बिमल चंद जैन, श्री दर्शन लाल जैन, श्री महेंद्रपाल जैन, श्री जशपाल जैन अते श्री सुभाष चंद जैन जी दा बहुत ज्यादा सहयोग मिलिया, जिन्हां दे सहयोग सदका आप जी ने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही चंगे तरीके नाल कीती। आप जी ने अपनी बेटी प्रवीण जैन की शादी एक चंगे घराणे विच करवाई अते अपने बेटे सतीश जैन जी नूं डॉक्टर बनाया। अज आप जी दे बच्चे प्रवीण जैन जी अते डॉक्टर सतीश जैन जी अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उन्हां दे नाम नूं चार चंन लगा रहे हन। डॉक्टर सतीश जैन जी एक उगे समाज सेवक हन। इस दे नाल नाल डॉक्टर सतीश जैन जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान हन अते अपने माता जी दे पाए पूर्णिया ते चल के उन्हां दे नाम नूं चार चंन लगा रहे हन। श्रीमती कमलावंती जैन जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे शरधावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। श्रीमती कमलावंती जैन जी दा अपने पोतियां पड़पोतियां नाल गहरा मोह सी। आप जी दे पोते डॉक्टर सुमित जैन जी एक उगे सर्जन हन अते DMC हॉस्पिटल लुधियाना विखे अपनियां सेवावां निभा रहे हन अते आप जी दे दूसरे पोते इंजीनियर नितिन जैन जी एक सॉफ्टवेयर दे इंजीनियर हन। मौजूदा समय विच श्रीमती कमलावंती जैन जी दी फुलवाड़ी भाविक जैन अते राव्या जैन नाल महक रही है। बिना वेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं से चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धनवनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर
कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, मन जहाँ तक इस जीवन में और का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर शोक नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणियों को एक हृदय में मेरे प्रेम बढ़ आवे, बन जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ओम नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, ओ भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जगत नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित्र उन्नत करे अपना, मनुज जन्म पद सब पावे। भीति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा न्याय प्रजा का किया करे। लोग माई दुर्नीत न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। प्रेम परस्पर जन में मोह क्रोध पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर नहीं, कोई मुख से कहा करे। मंत्र सब युग वीर हृदय से, देशों न तीरथ रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। 10 जुलाई का दिन आदरणीय
लाला श्री शादी लाल जी, पुनर्चंद जी जैन, चानन लाल जी जैन, डॉक्टर बशीर, गुजरावाल वाले परिवार, इस परिवार के लिए बेहद ही दुखदायी में रहा जब आदरणीय स्वर्गीय श्री चानन लाल जी जैन की जीवन संगी आदरणीय माता जी श्रीमती कमलावंती जी जैन अपना 92 वर्ष का आयुष्य कर्म पूर्ण करते हुए इस नश्वर संसार अपने समस्त रिश्ते नातों, यहाँ तक कि जिसे हम अपना कहते हैं उस नश्वर देह को भी त्याग करके उनका जीवात्मा आगे की यात्रा पर चला गया। परिवार में आदरणीय माता जी के पुत्र आदरणीय डॉक्टर सतीश जैन जी, उनकी पुत्र आदरणीय डॉक्टर श्रीमती मीना जैन जी, उनके पुत्र भाई सुशील जैन जी, श्रीमती प्रवीण जैन जी, उनकी बेटी और दामाद श्रीमती कविता जैन जी, डॉक्टर श्री सतीश जैन जी, उनके पौत्र सुनील जैन जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा जैन जी, उनके पौत्र नितिन जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रचना जैन जी, उनके पड़पौत्र भाविका जैन और पड़पौत्री काव्या जैन, उनके भतीजे आदरणीय श्री प्रेम सागर जी, श्रीमती चांदी जैन, आदरणीय श्री अशोक कुमार जी, श्रीमती नीलम जैन जी, उनके देवर और देवरानी का परिवार श्री महेंद्र पाल जी, श्रीमती शिमला जी जैन, चांद जी जैन, श्री सुभाष जी जैन, श्री बचन लाल जी जैन, उनके नंदोई और उनका मायका परिवार आदरणीय श्री डॉक्टर घनश्याम दास जी, सुभाष जैन जी, दर्शना जैन जी, खुशी राम चिरंजीव लाल जी जैन परिवार, पट्टी वाले परिवार, ये आदरणीय माता जी का पारिवारिक विवरण। आदरणीय माता जी एक बेहद धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ सुशालिका थी। संयोग और वियोग इन दो नावों में हमारा जीवन चलता रहता है। कभी सुख के संयोग मिलते हैं, कभी दुख के संयोग मिलते हैं। ज्ञानी भगवान कहते हैं कि सुख में लीन नहीं और दुख में हीन नहीं। ऐसा जीवात्मा ही अपने जीवन काल में अपनी आत्मा की उत्तरोत्तर वृद्धि करने में सक्षम है। आदरणीय माता जी बेहद अल्प आयु के अंदर ही जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तभी उनके जीवन साथी से उनका विछोड़ा हो गया। परंतु उस दुख के समय में भी देवगुरु और धर्म की शरण को स्वीकार किया, जहाँ अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा दी, वहीं धर्म के संस्कारों से भी ओतप्रोत किया। स्वयं अपने आदरणीय पिता प्रसुत और माता संस्कार से धर्म को सीखा, जाना और अपने जीवन में धर्म को सदैव आगे रखा। परमात्मा की केवल देवी का प्रभु की वाणी को समझ करके, जान करके कि मेरा स्वर्ग कोई कर्म आज पूरे में आया, उसके लिए कभी भी भाग्य को या विधाता को दोष नहीं दिया और समभाव में रहते हुए जिन धर्म की आराधना साधना गुरुजनों की सेवा पर्यावरण में सदैव आगे रहे। अपने जीवन काल में
जंगम और स्थावर दोनों ही तीर्थों की उन्होंने महती सेवा की। कभी भी परवादी रामकरो परिषद के दिन ऐसे नहीं गए कि आदरणीय माता जी ने कौशल व्रत न लिया। अपने जीवन काल में अनेक वर्षित तप की आराधनाएं की और उसके साथ साथ और भी अनेक आराधना साधना जब तक किया संयम के अंदर में अपना जीवन काल बिताया। अपने पुत्र और अपनी पुत्री को बेहद अच्छे संस्कार दिए, बेहद उच्च शिक्षा दी और आज लगभग लुधियाना में रहने वाला जैन समाज ही नहीं अपितु अन्य समाज भी आदरणीय डॉक्टर सतीश जैन जी को उनके नाम से और उनके कार्य से जानता है। और जो संस्कार इन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए, अपनी माता जी से प्राप्त हुए, आज मानव सेवा के अंदर में निरंतर डॉक्टर सतीश जी धर्म संगिनी हो, वह निरंतर अपनी सेवाएं समाज को, धर्म को, मानवता को दे रहे हैं। और उनकी पुत्री जो भी जम्मू में विवाहित हुए, वह भी एक शिक्षक के रूप में समाज को, समाज के व्यक्तियों को अच्छा जीवन देने के लिए, उन्हें अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा देने के लिए आज भी प्रयासरत है। परिवार में चाहे कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उनकी पौत्र बदलने हैं, वह भी स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर में निरंतर अपनी सेवाएं दे रही हैं। और परिवार से भाई सुशील जी, जिन्हें आज कोई ऐसा परिवार समाज का नहीं होगा जो नाम से नहीं जानता, जो निरंतर देव गुरु और धर्म को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चाहे वो समाज का कोई भी कार्य हो, चाहे गुरुजनों की सेवा का कार्य हो, समाज सेवा का कार्य हो, शिक्षा की सेवा का कार्य हो, सभी कार्यों के अंदर में निरंतर बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं समाज को अर्पित करते हैं। और आदरणीय माता जी का इनके साथ भी असीम स्नेह था। और माता जी के मायका परिवार में उनके भाई साहब जो कि डॉक्टर घनश्याम जी का है, जो कि भारत से विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनके पुत्र बड़ुए भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माता जी का उनके साथ बहुत असीम लगाव था, भाई बहन का स्नेह। निश्चित तौर पर परिवार ने आदरणीय माता जी को नहीं खोया, अभी तो गुण रत्नों का जो भंडार था, जिसने अपने समस्त परिवार को एक माला की भांति गिरो करके रखा हुआ था, उस धागे को खो दिया। परंतु उन्हें अटल है। हम सब कर्म के आगे कहें, भाग्य विधाता के आगे कहें, आयुष्य के आगे कहें, हम सब बने हुए हैं, सर झुका हुआ है और चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते। आशा यही है कि जो जीवन आदरणीय माता जी ने धर्म में, कर्म में जिया, और जो आज समस्त परिवार, चाहे वो उनका मायका परिवार हो या ससुराल पक्ष परिवार हो, जिधर भी नजर जाती है, कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से समाज सेवा में, धर्म की सेवा में, गुरुजनों की सेवा में आगे है। तो इसी प्रकार से उनके द्वारा प्राप्त जो गुण हैं, उनसे ये परिवार सदैव आगे बढ़ता हुआ अपनी सेवाएं देव गुरु और धर्म को देता है और अपने कर्मों की निर्जरा करता है। और जो गुण
आदरणीय माता जी से परिवार को प्राप्त हुए हैं, उनमें और ज़्यादा वृद्धि करता हुआ आगे चले। इस दुख के समय में सबसे पहले परिवार से आदरणीय श्रीमती याचना जैन जी अपने भाव प्रस्तुत करना चाहती हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा श्रीमती याचना जैन जी से कि वह आएँ और अपने शुभ भाव आदरणीय माता जी के चरणों में प्रस्तुत करें। आज मैं आज जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। उन्होंने अपना पूरा जीवन हर कठिनाई को बहुत हिम्मत और बहुत क्षमता से पार किया है। ममता की बहुत बड़ी मिसाल रहे हैं। माँ अपने बच्चों के लिए हर माँ करती हैं, पर जैसे चाई जी ने किया है उनके जैसा मौका उदाहरण मैंने अभी तक नहीं देखा। तो चाहे बहुत पढ़ लिख नहीं पाए, पर अपने बच्चों को और थोड़े थोड़े सबको बहुत पढ़ाया लिखाया और बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बच्चों में बहुत डिवोशन और प्रार्थना की भावना भी चाहिए सीख गए हैं। परिवार के हर सदस्य की सफलता के पीछे उनका अतुल्य योगदान है। वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनमें प्यार की भावना बहुत थी, हर किसी को वो अपना बना लेते थे। पूरे जीवन काल में बहुत तपस्या करी, बहुत सारे जैन नियमों का पालन किया और एंड तक करते रहे। उन्हें एक औरत के रूप में नहीं, पर उन्हें साक्षात देवी के रूप में हमें देखना चाहिए। धर्म ज्ञान की तपस्या तो सारे कर लेते हैं, पर परिवार को पालने की तपस्या उनके जैसी किसी ने नहीं करी है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी परिवार को न्यौछावर कर दी। वो पूजनीय आत्मा है और वो जहाँ भी हो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी इज्जत, शौहरत, मान आपसे ही है दादिमा। हमारे मुखों की हंसी भी आपसे ही है दादिमा। हमारी आंखों की खुशी भी आपसे ही है दादिमा। हमारी दादिमा किसी खुदा से कम नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी की हर खुशी आपसे ही है दादिमा। हजारों महफिलें हैं, लाखों मेले हैं, पर जहाँ दादिमा आप नहीं, वहाँ हम हमको करते हैं। आप सबको हमारा सादर जय जिनेश्वर। परदादी हमारी थी बड़ी प्यारी, की हर एक बात ही न्यारी। हमें गोद में बिठाती थी, प्रभु की बातें सुनाती थी। आसमान में जो चमके तारे हमें बताती उनके बारे। वो धर्म की बातें करती थी, हमारी परदादी थी दौलत की। धन्यवाद। जो धर्म संदेश बताया मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। धर्मनिष्ठ देवगुरु धर्म उपासक परम गुरु पर अनन्य सेवाभावी सत्यनिष्ठ सुष्कावक डॉक्टर भाई श्री सतीश जी, डॉक्टर श्रीमती मीना बहन, डॉक्टर श्री सुमित भाई, डॉक्टर श्री नितिन भाई, श्रीमती प्रवीण बहन आदि सब विभाग योग्य साधक धर्म। कल श्री कमला बहन पूज्य माता जी श्री डॉक्टर सतीश भाई का निधन समाचार सुनकर आत्मा को अत्यंत आघात लगा। वैसे तो माता जी 92 साल की अच्छी उम्र पाई, लेकिन बच्चों के लिए माता पिता का विजय दुखदायक होता है। आज डॉक्टर सतीश भाई के जीवन में हम संस्कारों का खजाना पा रहे हैं। वह सारी मेहनत कमला बहन की है। आज बच्चे जब पढ़ लिख के योग्य बन जाते हैं, ऊंची पोस्ट पर आ जाते हैं, तो अक्सर देखा है माता पिता की कुर्बानी, उनकी मेहनत को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा इंसान, एक इंसान वही है जो माता पिता की कुर्बानी को याद रखते हैं। हम जब डॉक्टर सतीश भाई की माता जी का समाचार मिला, तब हमने डॉक्टर साहब को फोन किया। उन्होंने सबसे पहली बात यही कही, महाराज जी मैं जो कुछ भी हूँ माता जी की बदौलत हूँ, क्योंकि पिताजी ने मुझे अल्पवादों में ही छोड़ चल बसे थे। ये सारी मेहनत मेरी माता जी की हैं। हमें सुनकर बहुत खुशी हुई।
डॉक्टर साहब को धर्मपत्नी डॉक्टर बीना बहन भी बड़े योग्य मिले हैं, जिनके साथ सोने पे सुहागा जैसा है, वह भी गुणों की भंडार है। मंत्रा साध्वी नीलाश्री जी महाराज को लेकर सिर्फ साध्वी सुजेष्टा श्री जी महाराज को छोड़कर हम चारों साध्वी जी महाराज की डॉक्टर श्री सतीश भाई ने और डॉक्टर बीना बहन ने जो सेवा की है, हम उनकी सेवाओं का मूल्य नहीं चुका सकते, ना हम उनके उपकारों को भूल सकते हैं। डॉक्टर साहब का ये स्वभाव है, वह नेकी करके भूल जाते हैं। ये उनमें और सारे परिवार में बहुत बड़ा गुण है। आज हम डॉक्टरों को देखते हैं, उनको बोलने की फुर्सत नहीं है, लेकिन डॉक्टर सतीश भाई छोटे से छोटे गरीब से गरीब व्यक्ति के पास खड़े रहकर इतना सुंदर जवाब देते थे कि पेशेंट का आधा दर्द खत्म हो जाता था। इतने बड़े सर्जन डॉक्टर होने पर भी उनकी सौम्यता, नम्रता, रिजुता सबके दिल में समा जाने का उनका अलौकिक गुण है। मैं उन्हीं गुणों ने उन्हें आगे बढ़ाया है। डॉक्टर बीना बहन ने भी उनका पूरा साथ दिया है। अगर डॉक्टर बनकर सेवा करनी है तो सतीश भाई जैसे निस्वार्थ डॉक्टर बने, जो प्रशंसा से कोसों दूर हैं। उनकी माता जी को धन्य है, एक ही पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक चांद जैसे सारे अंधकार को दूर किया। डॉक्टर साहब भी ऐसे हैं, आज के जमाने में तो ऐसे डॉक्टर दिन में दीपक लेकर ढूंढने निकलो तो भी नहीं मिलेंगे। हमें डॉक्टर साहब पर गर्व है। हम दावे से कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब जैन समाज के कोई मूल दिए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे उनके 2 बेटे और पुत्रपति और पोते भी ऐसे ही हैं। भगवान उनको सर्वशक्ति दे और आपका मतलब गुरुदेवों का नाम उन्होंने उज्जवल किया और करते हैं। प्रभु ने दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कराई। ये सारे संसार के गुरु धर्म को और माता जी श्री कमला बहन के हैं। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। श्री जी महाराज की सुशिष्य साध्वी सोरका श्री जी का जन्म लाभ। हॉस्पिटल में द्वारकादास जी के लड़के प्रवीण भाई जो श्री सुपज्ञा श्री जी के भाई लगते हैं, उन्होंने भी हमारी खूब सेवा की है। हम उनका भी उपकार नहीं हो सकते। निश्चित रूप से गुणी व्यक्ति का एक और गुण है जिसका के उल्लेख मुझे साधवी ने अपनी पत्र में किया कि गुणी व्यक्ति अच्छा कार्य करके भूल जाता है। मेरे स्वयं के जीवन का भी दृष्टांत है। लगभग 2002 का समय था। मेरी माता जी थोड़ा ज़्यादा स्वस्थ थे। मोहल्ले में आदरणीय डॉक्टर सतीश जी के पास मैं उन्हें लेकर के गया। उनके उपचार जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था। मैंने डॉक्टर साहब को अपनी परिस्थिति बताई और इन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा। उन्हें याद नहीं होगा, ना मेरा चेहरा याद होगा, ना मेरी माता जी का चेहरा याद होगा। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, तू इलाज करवा, बाकी सब मैं दे दूँगा। और उस समय जो इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा था, उसको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में डॉक्टर साहब ने क्लियर करवा। तो ये सच में जो गुण हैं, जो संस्कार हैं, माता पिता के द्वारा जो उन्हें प्राप्त हुए, उन्हें मात्र बातों तक ही आदरणीय डॉक्टर साहब ने सीमित नहीं रखा, अपने जीवन में भी उतारा और अपने जीवन में औरों को भी प्रेरित किया कि आप भी किसी न किसी रूप में देव गुरु और धर्म की मानव की सेवा कर सकते हैं। मैं आग्रह करूँगा मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री सुधीर जी को भी, जो कि परम पूज्य आचार्य श्री नित्यानंद सुरेश्वर महाराज साहब जिनका चातुर्मास लुधियाना के गुराहा में मणिलक्ष्मी धाम में चल रहा है, उनका भी धर्म संदेश जो है वो प्राप्त हुआ है। तो भाई संजीव जी को भी धन्यवाद। और फिर आज हम सभी दिवंगत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और भगवान के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे। दिवंगत आत्मा
जो कि अपना आयुष कर्म पूरा करते हुए सदा के लिए प्रभु चरणों में लीन हो गए। उनके जाने से बाबा को दुख है ही, सकल से संग को भी बहुत दुख हो। तो क्या कहते हैं, जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इस वो जहां के दरमियान एक सांस का है फासला, चल रहा है तो ये जहां, रुक गया तो वो जहां। तो हर एक इंसान ने कहना ही है, एक सांस का ही फासला है, सांस नहीं आया तो इंसान के इनमें हम रोज सांस देते हैं, जहाँ भी वो रुका तो वहाँ पे इंसान चला गया। ये बस इतनी ही जिंदगी है कि पलक झपकते ही इंसान जा सकता है, मगर सब कुछ भूल के हम जाएंगे। तो ऐसे ही है। तो हमारे सतबीर जी की, डॉक्टर सतबीर जी के माता ये जो इतना बड़ा पद इन्होंने हासिल किया है वो ऐसे नहीं, इनके माता जी का आशीर्वाद, पिता जी का आशीर्वाद इनके ऊपर रहा। तो माता जी का आशीर्वाद आज तक इनके ऊपर रहा। तो जो ये इन दुर्गी राज जोगी तरक्की कर रहे हैं, जैसा कि दीपक भाई ने बताया, ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल होगी जो हमारे डॉक्टर सतबीर जी ने कईयों पर ये काम किए होंगे और कईयों को जीवन दान किया होगा। तो ऐसे हमारे जी जिनके आज माता जी का निधन हुआ, सभी को बहुत दुख है। मगर इसमें ज़्यादा समय लिखा हुआ एक बात को कहते हैं विराम होगा। मामा ठंडियाँ छावा, मामा ठंडियाँ छावा, छावा नसीबा वाले पान। तो क्या कहते हैं, माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माही तीर्थ सारे ने, जिन्ना की मारी सेवा और लाल कदे ना हारे ने, और ना तो हुनिया ने सब जग दिया दूर बदामा, मामा ठंडियाँ छावा, छावा नसीबा वाले पान। तो जिनके सिर के ऊपर आज के दिन भी माता का आशीर्वाद है, हाथ है, उससे बड़ा कोई वाला ही कोई मेरी माता भी नहीं, पिताजी भी नहीं, मगर मैं आज भी उनको याद करता हूँ। और जिनके हैं वो इस दौलत को, वडोदरा की दौलत को संभाल के रखना, और जितना उनका हाथ सर पे आ जाए, सब लोग ये जितनी भी रुकावटें हैं, जो भी कोई आपको समस्या है, उस समस्या का हल इस आशीर्वाद में है। तो ऐसे माता जी का आज निधन हुआ, सभी को बहुत दुख हुआ। तो मैं जगह में कहता हूँ, श्री आत्मा जैन महासमिति के प्रधान हमारे माता जी ने वो मुकेश जी जैन आदमी और कार्यकारिणी के कई सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबकी तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और इसके साथ साथ ही श्री आत्मा जैन महासभा उत्तरी भारत, जिसके अध्यक्ष हमारे नरेंद्र जी बाप और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की तरफ से भी मैं दिवंगत के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ और शासन से भगवान स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि ये आत्मा आगे के दौर की ओर अग्रसर हो चुकी है, उन्हें सदगति प्रदान दे और परिवार को ये जो आघात लगा है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और इसके साथ साथ ही हमारे वर्तमान आचार्य श्रीमती के नित्यानंद मिश्र जी महाराज साहब, जिनका चतुर्मास मणिलक्ष्मी धाम ब्रह्मा में चल रहा है, तो उनको भी ये शोक समाचार मिला, तो उन्होंने भी अपना धर्म संदेश भेजा है। तो धर्मानुरागी डॉक्टर श्री सतीश जी, श्री सुशील जी आदि सब परिवार योग्य धर्मनाथ, धर्म मूर्ति श्री
श्रीमती कमलावती जी के आकस्मिक निधन के समाचार मिले। खेद होना स्वाभाविक है। मैया के जीवन में समता, शांति, दया, ममता और सरलता की सुभाष थी। उनकी कमी परिवार में कसरती रहेगी, क्योंकि माँ से बढ़कर संसार में कोई नहीं होता। जन्म मरण को सृष्टि का अटल नियम है। व्यक्ति चला जाता है, किंतु अपने गुणों के कारण मधुर समृद्धियाँ छोड़ जाता है। शासन ने दिवंगत पुण्य आत्मा को शांति व सद्गति प्रदान करे। सेवा, परोपकार आदि धर्म कार्यों में उत्तम नायक थे। विजय नित्यानंद पवित्र। तो ऐसे गुरुओं के दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारे इसलिए आत्मानंद जैन महासमिति के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील जी जुड़ी में वो भी इसी परिवार के मेंबर हैं। तो उन सब की तरफ से हम एक बार फिर दिवंगत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। सुशील जैन की परम स्नेही माता जी श्रीमती कमलावती जैन जी का देहावसान हो गया। आज हम सब लोग को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। जब भी किसी घर से, किसी परिवार से कोई प्रियजन अपना आयुष कर्म संपूर्ण कर इस नश्वर जगत को अलविदा कहता है, तो घर के सभी सदस्यों को दुख मनाने वाले माता जी सेवा का ज्ञान और देर गुरु दर्शन में को श्रद्धा और विस्तार रखते थे। यही गुणों ने अपने बच्चों में दिए। डॉक्टर की जाएगी कोई मसला मोदी हॉस्पिटल में और लुधियाना मेडिसिटी में कार्य कर रहे हैं और समाज को अपनी अनन्य सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमती कमलावती जैन के नायका परिवार की बात करूँ तो पति का बहुत ही सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ विशाल संपन्न परिवार दादा खुशी राम चिरंजीवी लाल जी का परिवार। दादा चिरंजीवी लाल जी के 4 पुत्र 3 पुत्रियाँ हैं। सबसे बड़े प्रवेश कुमार जी, उनसे छोटे डॉक्टर श्याम जी, जिनके बेटे यूएसए में सेटल है, तो 6 महीने यहाँ पर रहते हैं, 6 मास यूएसए में रहते हैं। उनसे छोटे सुभाष जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे छोटे शांति लाल जी। तो 4 पुत्रों का पट्टी में बहुत अच्छा काम कर पेट्रोल पंप से ईंटों में करते थे और कई सुभाष जी के पास ब्रांडेड कंपनियों की एजेंसियाँ थी, हिंदुस्तान लीवर और बहुत सी कंपनियों के एजेंसियाँ थी उनके पास। फिर ऐसा समय आया कि सभी जनों को हमको सबको कहीं से यहाँ पर स्थानांतरित होना पड़ा और सभी भाइयों के परिवार यहाँ पर आ गए। एक रंजीला जी की 3 पुत्रियों में 2 छोटी पुत्री कृष्णावती जी और कमलावती जी बीवर, उससे सबसे बड़ी स्वर्ण रामकरी हमारे श्री प्रसन्न जी पार्टी बैठे, उनके माता जी स्वर्ण रामकरी प्रसन्न जी आप लोग तो जानते हैं कि बहुत ही बड़ी ज्ञानी, बहुत ही विद्वान है, समाज में उनका एक विशेष नाम है। तो उनके माता जी सबसे बड़े रंजीला जी सबसे बड़ी बेटी थी। तो इस परिवार का पट्टी में अपना एक रुतबा था। वैसे तो जितने भी हमारे छोटे बड़े शहरों में सब में 2 सभा होती है, एक ऐसा जैन सभा और एक कामन मूर्ति सूर्य सभा। परंतु पट्टी में 3 सभाएं थी, ऐसे जैन सभा और जो कामन मूर्ति पूरी समाज की ऐसे जैन सभा और एक महावीर जैन सभा। जो पट्टी में बाबा पूर्ण सर्व ऋषि जैन की 5 एकड़ जगह है और शहर के बीचों बीच बस स्टैंड के पास जो महावीर जैन स्कूल है, वो सारी प्रॉपर्टी महावीर जैन सभा के अंतर्गत आती है। और श्री रंजीला जी कमलावती के पिताजी उस सभा के कई वर्षों तक प्रधान रहे और खूब सेवा की। मेरे दादाजी सेक्रेटरी रहे और रंजीला जी इसके प्रधान रहे। तो उन्होंने पट्टी में जितनी सभा की प्रॉपर्टी थी महावीर जैन सभा उनको संभालते रखा। आज वह प्रॉपर्टी करोड़ों में गिर उनसे लाखों रुपये प्रति वर्ष प्रति महीना आमदन होती है। तो इसलिए पट्टी का एक परिवार है। तो मैं पट्टी से की ओर से जाने वाली आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन करता हूँ। मुझसे पहले ने कहा कि शॉर्ट में बोलना है, तो मैं जाने वाली आत्मा की
पंजाबी का एक बहुत पुराना गीत है रुलाई बोलूँगा ना दोपहर है नहीं ना शाम हो गया ना प्यो रहना ना माम हो गया आप कहने आके मुखिया ना एक रहना रब का नाम हो गया एक रहना रब का नाम हो गया आज मिट्टी कहना थले है कल मिट्टी हेठा तू होना जब पड़ा है सबने तो जाना फिर काले नहीं रोना धोना आप कहने आके मुखिया ना एक रहना रब का नाम हो गया। तो माता जी के चरणों में समापति से की ओर से श्रद्धा सुमन करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दोनों को अपने चरणों में स्थान दे। जय हिंद। संबंध था मंदिर में वास्ते में जो भी क्रियाएँ होती थी वो सदैव इकट्ठे ही करते थे। जब तक शहर में थे तो वो मंदिर और वास्ते में अपनी क्रियाएँ करते थे और जब शहर से बाहर चले गए तो उन्होंने जीवन में अपनी क्रिया को नहीं छोड़ा। जब भी मिलते थे तो वो पुराने समय को याद अवश्य करते थे और अपनी धर्म की उस क्रिया में उनको आगे जो परिवार का पालन पोषण है वो भी उन्हीं को जाता है। तो ऐसी माता हर जन्म में मिले और उसके साथ साथ ऐसी माताओं को ऐसी संतान भी हर जन्म जन्म में मिले कि जिसमें माँ बाप का नाम उनकी संतान ने पूरे शहर में नहीं, पंजाब में नहीं, पूरे भारत में रोशन किया है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर जो आज लगभग 25 वर्ष से जन कल्याण की सेवाओं में समर्पित है, उसके निर्माण में और आज जिस स्थान पर है उसमें ये दोनों भाइयों का योगदान है। मेरी मुराद है कि डॉक्टर साहब के मासी जी के बेटे भाई पुष्पदास पाटिल विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर के निर्माण के लिए भूमि और जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो बनवाने में भाई पुष्प जी का ही अमूल्य योगदान है, वो भी आधार स्तंभ है। और उसके बाद उसको स्थापना के बाद कैसे चलाना है उसमें जो टोटल जो उसका मार्गदर्शन है वो डॉक्टर सतीश जैन जी और डॉक्टर मीना जैन जी, इन्होंने पूर्ण योगदान उसको बस स्थापना के समय उन्हें मार्गदर्शन दिया और उन्हीं पर चिन्हों पर चलकर इसकी स्थापना करके आज ये संस्था प्रगतिशील है। जब भी समय समय पर जरूरत पड़ती है तो ये मार्गदर्शन अपना सदैव देते हैं और ये विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर भगवान महावीर जैन सेवा संस्थान के शुरू से ट्रस्टी भी हैं। तो मैं आज इस दुख की बेला में परिवार के साथ अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और शासन देव से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। आदरणीय श्री जैन जी पुत्र समाज आदरणीय श्री वीरा लाल जी हैं, वह भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वह भी अपने चंद शब्दों में मैं आपसे आग्रह करूँगा क्योंकि समय जो है वो हमें अपनी सीमा के अंदर ही कार्य करना है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपना श्रद्धा आदरणीय माता जी के चरणों में भेंट करेंगे। आदरणीय श्री संगीत है। आज हम ऐसे माता के चले जाने पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। माँ का शब्द तो एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा परिवेश है जिसका एक उपकार सारी जिंदगी कोई भी नहीं भूल सकता। क्यों? अक्सर मेरे पिताश्री समाज मंत्री दादाजी को कहते थे कि हम लोग भगवान को सब कुछ मानते हैं कि हमारा सब कुछ वही है, पर किसी ने देखा नहीं। पर जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारी जननी, वो हमारी माँ, जिसको साक्षात हमारे सबको पता है कि हमने किस कोख से पैदा हुए। असल में जो भगवान है वो है, अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो
सभी गुण एक माँ के लिए मैं भी बहुत बचपन से उन चरणों में या आशीर्वाद देता रहा और हमेशा उन्होंने ऐसा शब्द कहे, एक माँ के शब्द जो होते हैं वो कोई दूसरा नहीं कह सकता, जिससे मन तो प्रसन्न होता ही था, तो ऐसे लगता था कि साक्षात इसे भगवान ने शब्द कहे। तो वही जो परंपरा आगे उनके बच्चों ने डॉक्टर श्री सतीश जैन जी, उनकी पुत्रवधू श्री बीना जैन, जो कि मेरे कज़न सिस्टर हैं, उन्होंने भी आगे उनकी उतनी सेवा की कि इस तरह को भगवान की सेवा करता है उससे भी ज़्यादा अपनी माँ की सेवा, और उन्हीं के संस्कार उन पे रहे। और उनके आगे बच्चों ने भी अपनी दादी माँ की उसी तरह सेवा की। तो यही शब्द है कि हम कभी भी अपने माँ के पुकार को न भूलें और उनके चरणों में सदा नतमस्तक रहें। और जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों में संस्कार दिए, खाली उन्होंने अपनी माँ को सेवा की, परंतु हर जन की एक कहते हैं कि डॉक्टर भी दूसरे भगवान हैं, उसी तरह इन्होंने सबकी सेवा की। तो उस माँ के आशीर्वाद के लिए उन चरणों में मैं श्रद्धा पुष्प अर्पित करता हूँ। और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस महावीर इंटरनेशनल, उनकी तरफ से भी उन चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय माता। अगर हमारे जीवन में कोई गुण नहीं है तो उस गुण को अपने जीवन में लाने का एक बहुत सरल मार्ग है, बहुत ही उत्तम मार्ग है। क्या गुणी व्यक्ति के गुणों का गुणगान करना शुरू कर दें, स्वतः से वह गुण आपके जीवन में आ जाएगा। तो आदरणीय माता जी जो आज हमारे बीच में देवी रूप में नहीं है, परंतु आत्मिक रूप में कहूँ, गुणों के रूप में कहूँ, सेवा के रूप में कहूँ, उनका सारा जीवन हमारे समक्ष है और हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है कि कैसे हमें अपना जीवन जीते हुए सुख और दुख के बीच में से भी अपने आत्म उत्थान का मार्ग अपनाना चाहिए। तो आदरणीय माता जी के चरणों में नतमस्तक होता हुआ सर्वप्रथम श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के अध्यक्ष आदरणीय श्री नीमचंद जी, कोषाध्यक्ष महोदय अरुण जी पगला और समस्त कार्यकारिणी की ओर से और महामंत्री महोदय आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी एवं समस्त कार्यकारिणी की ओर से आदरणीय माता जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और श्री बाबा भोला जैन दुर्गढ़ सभा की ओर से उनके प्रेसिडेंट आदरणीय श्री सुशील जी और समस्त कार्यकारिणी की ओर से, पुनीत जैन जी की ओर से, श्री आत्मानंद जैन स्कूल कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कोमल जैन जी, महामंत्री मनोहर लाल जी और प्रशासनिक महामंत्री आदरणीय श्री भूषण जी कोटी वाले यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी ओर से, श्री आत्मानंद जैन महासमिति की ओर से अध्यक्ष आदरणीय मुकेश जैन जी जैन आर्मी और महामंत्री महोदय संजीव जैन जो स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी ओर से समस्त कार्यकारिणी की ओर से, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल के अध्यक्ष श्री रजनीश जैन जी और समस्त पदाधिकारियों की ओर से, श्री गीता मंदिर रजिस्टर्ड विकास नगर की ओर से उनके अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप धल जी महासचिव जो हैं, उनकी ओर से विभिन्न सांत्वना संदेश प्राप्त हुआ है। श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा की ओर से विभिन्न सांत्वना संदेश प्राप्त हुआ है। श्री बसंत ऋषि जैन ट्रस्ट पट्टी की ओर से भी मंत्री महोदय श्री अविनाश जैन जी, उनकी ओर से पूर्व बाबा बसंत ऋषि जैन युवक मंडल पट्टी और लुधियाना की ओर से गौरव जैन जी अध्यक्ष और पारुल जैन जी सचिव, उनकी ओर से भी जो स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी जैन श्री राम तेरह पंथी महासभा की ओर से कुलदीप जैन सुराना जी, समस्त कार्यकारिणी, श्री रघुनाथ मंदिर सोसाइटी फिरोजपुर लुधियाना की ओर से भी अभय कुमार जी गोयल, उनकी ओर से, और BGS भारतीय जैन संगठन की ओर से कुलदीप सुराना जी, मार्केट कमेटी न्यू सब्जी मंडी दाना मंडी एवं सब्जी मंडियों की ओर से दर्शन लाल बगीचा जी यहाँ पर उपस्थित हैं।
जो चेयरमैन हैं उनकी ओर से, भगवान श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन नवयोग मंडल पिछुर नगर की ओर से युवराज जैन अध्यक्ष और अभिनव जैन महामंत्री महोदय और भाजपा लुधियाना की ओर से को कैशियर जो कि अतुल जैन जी हैं उनकी ओर से, बाल गोपाल गौशाला श्री दर्शन लाल लड्डू जी उनकी ओर से, और इसके साथ साथ श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना के अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश जैन जी, महामंत्री महोदय राकेश जैन जी जिला उपस्थित हैं उनकी ओर से, और कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री बालकृष्ण जैन उनकी ओर से, श्री जवाहरलाल जी ओसवाल जो कि इसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके धर्मात्मानी आदरणीय श्री अभिलाष जी ओसवाल यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी ओर से, भागवत आंगी मंडल की ओर से, श्री शांतिनाथ आंगी मंडल की ओर से, बाबा कृष्ण ऋषि सोसाइटी लुधियाना के अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद जैन जी बोली उनकी ओर से, विजयनंद डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से आदरणीय श्री सिकंदर लाल की ओर से, विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत की ओर से, आत्म वल्लभ श्रवण भास्कर गुरुकुल ट्रस्ट और आत्म वल्लभ पब्लिक स्कूल की ओर से, श्री आदिनाथ जैन मंदिर संधोरा ट्रस्ट की ओर से, और उसके साथ साथ रोटरी क्लब की ओर से उनके एक्स प्रेसिडेंट आदरणीय श्री सुभाष बजाज जी यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी ओर से, वेटलैंड हॉस्पिटल एसोसिएशन की ओर से, श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ सेवा ट्रस्ट और श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ कल्याण परिषद की ओर से, प्राचीन महादेव मंदिर पायल और हमारे लुधियाना सेंट्रल के पूर्व MLA श्री सुरेंद्र रावत जी उनकी ओर से, प्राचीन गौशाला जो 1 नंबर डिवीजन में स्थित है उनकी ओर से, उनकी समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से, इसके साथ साथ हमारे जैन समाज के ही एक धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता जो भी भाजपा के हमारे सेवक भी हैं आदरणीय श्री रमेश जैन जी बिटर यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी ओर से भी, और समस्त जन जन की ओर से आदरणीय माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अपनी भावांजलि श्रद्धांजलि पुष्पांजलि नेत्रांजलि अर्पित करते हुए देवालय देवी परमात्मा के चरणों में यही विनती यही प्रार्थना कि आदरणीय माता जी का जीवात्मा पंचमी गति की ओर अग्रसर हो, और इसके साथ साथ मेडिकल हॉस्पिटल का जो भी सारा स्टाफ है जो यहाँ पर उपस्थित है और जो यहाँ पर नहीं भी उपस्थित हो सका है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं हैं जो साल के 365 दिन और रात रोगी की सेवा में सदैव प्रयासरत है, तो उन सबकी ओर से भी आदरणीय माता जी के चरणों में अपनी भवानी पुष्पांजलि अर्पित की गई है। मैं सभी की ओर से भी आदरणीय माता जी के चरणों में भवानी अर्पित करता हूँ, और पुनः केवल देवी परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना कि आदरणीय माता जी का जीवात्मा नियम से आगे बढ़ता हुआ पंचमी गति की ओर अग्रसर हो, ये शुभ भाव और परिवार की ओर से यहाँ पर उपस्थित सभी संबंधीजन, मित्रजन, सामाजिक जन जो इस दुख के समय में परिवार के साथ में उनका दुख बांटने के लिए, उनका दुख साझा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सबकी और उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और परिवार की ओर से सभी से यहाँ पर पधारे हुए जितने भी संबंधीजन हैं, लोकल अथवा बाहर से रिश्तेदार को बताए हैं, आप सभी के भोजन की व्यवस्था परिवार की ओर से इसी हॉल के साथ नगीना देवी हॉल वहाँ पर की गई है। तो पारिवारिक जन और भी जितने मित्रगण या सामाजिक जन जो बाहर से बताए हैं, आप सभी से परिवार की ओर से कर विनती है कि आप सभी भोजन अवश्य करके रहें। अब पगड़ी की रस्म होगी, तो मैं पारिवारिक जो सदस्य हैं यहाँ पर पगड़ी लेकर जो उपस्थित हुए हैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप आगे आकर के जो परिवार को पगड़ी ले गए, और जो हमारे समाज का और परिवार की भी भावना है कि कोई भी इस दुख के समय में नकदी आदि देने का प्रयास निराकर ना करे, तो सभी से अनुरोध करूँगा कि इस दुख के समय में आप सभी परिवार की इस भावना का अवश्य सम्मान करें और कोई भी नकदी आदि देने का कार्य ना करें। पगड़ी के लिए मैं आग्रह करूँगा हमारे श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत के अध्यक्ष आदरणीय श्री नेमचंद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और हमारे समाज के वरिष्ठ सुश्रावक आदरणीय श्री
जी पाटनी, आदरणीय श्री पुष्पदत्त जी पाटनी वो भी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय श्री सुशील जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आदरणीय श्री भूषण जी कोटी वाले जो कि हमारे प्रशासनिक महामंत्री महोदय हैं स्कूल के, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कृपया आगे रहें। पगड़ी के लिए कृपया पारिवारिक जन पगड़ी भेंट करें और आदरणीय श्री नेमचंद जी से आग्रह करूँगा, आदरणीय श्री सुशील जी, आदरणीय श्री पुष्पदत्त जी पाटनी, हमारे श्री आत्मानंद जैन सभा के अध्यक्ष और हमारे समाज रत्न आदरणीय श्री सिकंदर लाल जी एडवोकेट यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा पगड़ी के लिए कृपया श्री सिकंदर लाल जी एडवोकेट कृपया आगे आए। पगड़ी के लिए श्री सिकंदर लाल जी एडवोकेट, श्री नेमचंद जी, श्री पुष्पदत्त जी पाटनी और आदरणीय भाई सुशील जी, क्योंकि परिवार से भाई सुशील जी हैं तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कृपया पगड़ी के लिए भाई सुशील जी, आदरणीय पुष्पदत्त जी पाटनी, परिवार में इस दुख के समय में भी पूर्वव्रत अपना कर्तव्य निभाते हुए समाज की विभिन्न संस्थाओं को मन और धन से सींचने का कार्य किया है, जिनमें श्री करिकुंड पार्श्वनाथ जैन मंदिर जी दाऊदगा, श्री वासुपूज्य श्री सुभाषनाथ स्वामी जैन मंदिर चौराहोदा, श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर जी चावलगा, श्री आदिनाथ जैन मंदिर जी सिविल लाइन, श्री जैन मंदिर जी महावीर, श्री पार्श्वनाथ कल्याण पार्श्वनाथ जैन मंदिर जी कुंजनगर, श्री मुनीश्वर स्वामी जैन मंदिर चंडीगढ़ रोड, श्री विनोनाथ जैन मंदिर बल्लभनगर, श्री शांतिनाथ जैन मंदिर जी सुंदरनगर, जैन मंदिर जी गौरव, जैन मंदिर जी विजयनगर, माता श्री चित्रेश्वर देवी की सरहम कांगड़ा जी की विजय वल्लभ स्मारक दिल्ली, हस्तिनापुर जी की पोस्टर की यूएसपीसी जैन मेडिकल हॉस्पिटल, विजयनगर डायग्नोस्टिक सेंटर, एमजीएस आई हॉस्पिटल, विजयनगर पत्रिका, नवी में माता मासिक पत्रिका, रघुनाथ मंदिर नगर के लिए गौशाला, वृद्धाश्रम पक्षी सदन सुंदरनगर और श्री बाबा भोला कुकर जैन सभा बालुद्दीन। और इसके साथ साथ लुधियाना सभा के अंतर्गत आने वाले समस्त जिन मंदिरों की पुजारी की और इन सभी संस्थाओं की ओर से और सभी पुजारियों की ओर से मैं दिवंगत माता जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ और परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये दान राशि के लिफाफे परिवार ने श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना के अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश जैन जी नागवाल वाले उनको जो है समर्पित कर दिए हैं। तो इस शोक सभा के उपरांत मैंने जिन संस्थाओं के नाम का उल्लेख किया है उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हों तो अध्यक्ष महोदय या महामंत्री महोदय राजेश जी जिला से दान राशि के लिफाफे प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा परिवार के द्वारा या सभा के कार्यालय के द्वारा उनका जो भी यथोचित स्थान है वहाँ पर ये दान राशि के लिफाफे पहुँचा दिए जाएंगे। मैं पुनः परिवार की ओर से आए हुए सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी संबंधी जन मित्रगण जो भी लोग को आभार से बढ़ाए हैं उनसे ये आग्रह है कि आप सभी भोजन अवश्य करके जाएँ और शांति पाठ का सभी जल स्मरण करेंगे। श्री आत्मानंद जैन सभा अध्यक्ष हैं, उन्हें समर्पित कर दिए हैं। मैं श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना अध्यक्ष राकेश जैन जी और समस्त कार्यकारिणी की ओर से भी परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। श्री संपत्ति यशोवर्धनी
जय सलिला नर विशेष धर दुष्ट ग्रह राज रोग रहता राक्षस गुणमाली शौरी शवापदा दीर्घ अर्थ रक्ष रक्ष शिवम गुरु गुरु शांति गुरु गुरु सदेति तुष्टिं गुरु गुरु पुष्टिं गुरु गुरु स्वस्तिं गुरु गुरु त्वं भगवते गुणवती शिव शांति तुष्टि पुष्टि स्वस्ति गुरु गुरु जनना ओम इति नमो राम ह्रीं ओम गणव्यक्ष हरि फट फट स्वाहा एवं यन्नामाक्षर पुरस्सरं संस्कृताय देवी पूर्वे शांतिनं राम नमो नमः शान्तये तस्मै इति पूर्वसूरिदर्शक मंत्रपदविदर्शकं शान्ति सलिलाकी विनाशी शान्त्यादि प्रचमतीमतां यश्चैना पठति सदा ओमि भावयति वैभवं सहि शान्तिकामयाय सूर्य श्रीमान देवश्च उपसर्गः क्षम्यन्ति चित्यन्ते विघ्नवलया मनः प्रसन्नता पूज्यमाने जनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शासनं विश्व शांतिनां भगवान की जय। मैं परिवार की ओर से आए हुए सभी महात्माओं का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी संबंधी जन जो भी लोग गलत व्यवहार से बना रहे हैं उन सभी से अनुरोध कि आपकी भोजन की व्यवस्था परिवार की ओर से की गई है तो आप अवश्य भोजन परिवार की ओर से जो रखा गया है तो करते हुए जाएं और इस आने वाले शनिवार को वामनी की रस्म सुबह 10 बजे परिवार के घर के स्थान पर रहेगी। उस सभी संबंधी जन अवश्य ध्यान रखें।